हमको टीचर से सब कुछ चाहिए, हमें मार्क नहीं मिलेगा तो हम दौड़ने जाएंगे। हमारे फिजिक्स के टीचर नहीं, हम लोग 7 महीने से चिल्ला रहे हैं लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी जा रही है। और 5 महीने बच्चे हमारे बोर्ड में, हमारे परसेंटेज की बात है यहाँ। जब टीचर नहीं है तो हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? हिंदी की टीचर 4, मैथ की टीचर 1, साइंस की टीचर जो साइंस इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए बस टीचर नहीं, मतलब प्राइवेट वालों की इतनी वैल्यू और साइंस के लिए मतलब सरकारी के लिए वैल्यू नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से जेन अल्फा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। सोमवार सुबह बारिश के बीच मोहान रोड स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षकों की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़क पर उतर आई। सड़क को जाम कर दिया गया। इस दौरान छात्राओं का जमकर गुस्सा फूटा। उन्होंने सीएम को बुलाओ की नारेबाजी की। ये छात्राएं उस स्कूल की हैं जिसे समाज कल्याण विभाग चलाता है। इससे पहले 14 अगस्त को छात्रों ने प्रदर्शन किया था। तब वहां से गुजर रहे यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने उनसे मुलाकात करके और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद छात्राओं ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया था, लेकिन मंत्री जी का आश्वासन तो आश्वासन ही बनकर रह गया। जिसके बाद अब सोमवार को फिर से छात्राएं सड़कों पर उतर आईं और इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्राओं ने स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की तैनाती किए जाने की मांग को लेकर धरना शुरू किया। छात्राओं का कहना है कि लंबे समय से शिक्षकों की कमी की समस्या बनी हुई है, लेकिन इसका समाधान नहीं दिया जा रहा। छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। इसके अलावा भोजन अच्छा नहीं रहता और बीमार होने पर सही इलाज नहीं मिलता। ये समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। छात्राओं का कहना है कि स्कूल में फिजिक्स सहित कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं। 8 महीनों से लगातार शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई मझधार में है। 5 महीने के बाद बोर्ड के पेपर हैं और ऐसे में एग्जाम में हमारे नंबर कम आएंगे, जो हमको भविष्य में दिक्कत पैदा करेंगे। क्या नाम है आपका? कौन से स्कूल के बच्चे हैं? मेरा नाम अनामिका है, हम यूपी से आए हैं, बालिका मोहन रोड। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज आप बाईपास पे बैठे हैं? जी वो एक्चुअली हमारे स्कूल में हम साइंस साइड से इंटर में हमारे एग्जाम आने वाले, लेकिन हमारे साइंस में कोई टीचर नहीं है, केमिस्ट्री के छोड़ के। पहले भी मोहान रोड में कई बच्चों ने आपके स्कूल के धरना दिया था, जहाँ पे मंत्री पहुंचे थे, आश्वासन दिया था, उन्होंने क्या कुछ कहा? जी उन्होंने पहले धरना पानी को लेकर हुई थी, वो समस्याएं दूर हुई, लेकिन हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग ये क्लासेस कंटिन्यूसली नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन क्लासेस करते कुछ नहीं हो रहा है। लगभग कितने बच्चे हैं आप लोग? 30 मतलब टोटल 400। तो अभी तक किसी ने आपसे बात करने की कोशिश करी यहाँ पर? हाँ हमने अपनी स्कूल में कहा, लेकिन हमारे स्कूल में कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस वही बोला गया टीचर आएगा, लेकिन टीचर नहीं आते। क्या नाम है आपका? कौन से स्कूल के बच्चे हैं? मेरा नाम है सेजन, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मैं जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय जो वहाँ रोड के पास है, मैं वहाँ की स्टूडेंट। वहाँ से टीचर नहीं, ना बायो की टीचर, ना फिजिक्स की टीचर है, और हिंदी की टीचर, हिंदी की टीचर 4, मैथ की टीचर 1, साइंस की टीचर जो साइंस इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए बस टीचर नहीं, मतलब प्राइवेट वालों की इतनी वैल्यू और साइंस के लिए मतलब सरकारी के लिए वैल्यू नहीं। सरकारी बिल्कुल सुनती नहीं है क्या? हम लोग आज आप लोग बाईपास पर आके बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं, क्या कुछ चाहिए उसको लेकर? क्या सीएम आए हमारी बात सुने, हमारी बात सुनी तो हम चुपचाप ही बंद के आगे चले जाएंगे। टाइम टेबल इतना गंदा है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। प्राइवेट स्कूल में 5 बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये टाइम टेबल सही टाइम का है, वो कब चले। हम लोग की स्टडी मतलब अपनी सेल्फ स्टडी करने के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम मतलब ऐसा टाइम 1 घंटे असेंबली, 1 घंटे असेंबली, 1 घंटे असेंबली, सुबह खाना खाने के बाद फिर असेंबली, मतलब 2-3 घंटे ऐसे कहती है रात को 11 बजे सो जाओ। कहाँ से सोए? पढ़ेंगे हम लोग कब? सुबह 4 बजे योगा होता है, हम लोग योगा करें, फिर नहा धोए नाश्ता करें, नहीं होंगे। इससे पहले आपके कुछ दिन पहले भी आपके स्कूल के बच्चों ने मोहान रोड में धरना दिया था, उसका मतलब वो हमारे भाई थे, वो हमारे भाई थे। उन्होंने टाइम दिया है, अब आराम से वहाँ बैठे हैं। क्या नाम आपका? कौन सा? हमारा नाम है 12th क्लास, मोहन रोड बस पढ़ते बालिका कॉलेज। आज सुबह आप लोग बाईपास पे आके बैठ गए सभी छात्राएं, हम लोगों के साथ
पढ़े पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टीचर नहीं है, अब बताएंगे कैसे पास हो? फेल हो जाएंगे, जिम्मेदारी किसकी होगी? स्कूल वालों की। हम लोग को सुबह 4 बजे जाया जाता है, योगा करो, योगा बाद फिर पढ़ो, पढ़ने बाद फिर नाश्ता करो। 9 बजे का स्कूल है, 9 बजे कोई टाइम होता है, 8 बजे का स्कूल होना चाहिए, 4:30 बजे छुट्टी होती, 5 बजे को टाइम है, फिर योगा, फिर प्रेयर करो, नाश्ता करो, पढ़ाई करो, कितना काम कर रहे हैं हम लोग, कौन देखेगा हम लोगों को? हम लोग 6 महीने आपके साथ में जो बच्चे उन्होंने बताया एक बच्ची बीमार भी हो गई है। बहुत बच्चे बीमार है, हम लोग सुबह से बाहर तक भीख खड़े हैं, हमको हमारी मांग चाहिए, हमको टीचर से सब कुछ चाहिए, हमें मांग नहीं मिलेगी, हम लोग यही दम तोड़ देंगे, जाएंगे नहीं, यही दम तोड़ देंगे, जाएंगे नहीं हम लोग। यहाँ टीचर क्या बेटा आज लोग दुपट्टा बाईपास पे भर्ती हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे फिजिक्स के टीचर नहीं, हम लोग 7 महीने से चिल्ला रहे हैं लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी जा रही है। और 5 महीने बच्चे हमारे बोर्ड में, हमारे परसेंटेज की बात है यहाँ। जब टीचर नहीं है तो हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? टाइम टेबल भी हमारा ऐसा कि हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है कुछ पढ़ने का। बेटा क्या नाम है आपका, क्या स्कूल का नाम है आपके? अनामिका, ATS बालिका, मोहन रोड, लखनऊ। इससे पहले भी आप लोगों ने अपना धरना किया था मोहन रोड में? हाँ, 2024 में किया था। अभी 1-2 दिन पहले भी आपने किया था? नहीं, तब हम लोग नहीं थे, नहीं। छात्राओं के सड़क पर बैठने से बाईपास पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर छात्राओं को समझाने का प्रयास किया। छात्राओं को समझा बुझाकर उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। तो जेन जी के बाद अब जेन अल्फा भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करते दिख रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए इस प्रदर्शन ने योगी सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है और दिखा दिया है कि एक तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे हैं तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है जो अब खुल के सामने आ रही है। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।